आप भोपाल इंदौर के बीच चार्टर्ड बस से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान करने वाला है। चार्टर्ड बस ऑपरेटर कंपनी आपको लूट रही है। किराया लेना चाहिए 300 रुपए, लिया जा रहा 494 रुपए। आपसे लूटा जा रहा है 45 करोड़ रुपए। लूट के इस खेल में अधिकारियों की है मिलीभगत। परिवहन मंत्री को भी पता है कि लूट रही है जनता। ये आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दासूत्र की टीम इस लूट के खेल का खुलासा करने जा रहा था। मामले से संबंधित दस्तावेज जुटाने के बाद अधिकारियों से उनके बयान लिए। इसके बाद दासूत्र की टीम मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास पहुंची, उन्हें मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच के तत्काल आदेश जारी किए। क्या था मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, आप भी सुनिए। अच्छी बात आप मेरे संज्ञान में लाए हैं। मैं इस पर जांच भी कराऊंगा और जो भी बस मालिक बसों में ज़्यादा किराया ले रहे हैं नियम विरुद्ध उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने जैसे ही जांच के आदेश दिए, बंगले में मौजूद अधिकारी ने दासूत्र की टीम से सारे दस्तावेज लिए और नोट शीट जारी की। अब ऐसा क्यों कि ये 494 रुपए लें और ये 300 रुपए? इसकी जांच करवा लेते हैं। तो ये अभी से थोड़ी चल रही है, तो नहीं काफी दिन से चल रही है। हाँ, फिर ऐसा कैसे? नहीं आपसे आप ठीक कह रहे हो। इसकी हम जांच करवा लेते हैं। इस पूरे मामले को 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है। जिस लूट खसोट का हम खुलासा करने जा रहे थे, क्या वो लूट खसोट अब भी चल रही है नहीं, यही जाने। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं इंदौर जा रहा हूँ। कितना टिकट है आपका? क्या चार्ज किया? 434 रुपये। 434 रुपये विंडो से टिकट? जी बिल्कुल। और आपका टिकट कितना? मेरा 494 रुपये का टिकट है। ऑनलाइन किया? हाँ ऑनलाइन किया था। तो 300 रुपये तय है किराया आरटीओ के द्वारा। परिवहन विभाग ने 300 रुपये किराया तय कर रखा है। आपसे 434 रुपये, मतलब 134 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आपसे 194 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्या कहें? मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कि हम राजधानी से ट्रेवल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं ये हमसे कितना चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये तो बस वही बात हो गई सर कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और 300 रुपये जैसा कि आप बता रहे हैं कि 300 रुपये किराया है, ये तो हम अवगत ही नहीं है इस चीज़ से कि 300 रुपये किराया है। अब दासूत्र की टीम फिर पहुंची आरटीओ दफ्तर और ये जानना चाहा कि आखिरकार मंत्री के निर्देश के 2 हफ्ते बाद क्या कार्रवाई की गई। तो आरटीओ के मुताबिक चार्टर्ड से सफाई मांगी गई थी, जिसका जवाब मिला कि जो किराया निर्धारित किया गया है वो सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही लिया जा रहा है। जिस दिन ये मेरे संज्ञान में आप मेरी बात लाए थे, आपकी द्वारा मेरे को पता पड़ी, उसी वक्त मैंने उसके दूसरे दिन ही इनको चार्टर्ड को एक नोटिस जारी किया और ये पूछा कि आप इसका बताइए कि क्यों अधिक ले रहे हैं किराया। उसका जवाब मेरे पास आ चुका था। उसका जवाब उनका कहना यह है कि वो सुपर कैटेगरी के तहत ये ले रहे हैं, सुपर लग्जरी कैटेगरी के तहत ले रहे हैं, जिसका कि मध्य प्रदेश राजपत्र में भी उल्लेख किया गया है। ये राजपत्र भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये राजपत्र में सुपर कैटेगरी का उल्लेख किया गया है, जिसमें वो 70% ज़्यादा, 75% ज़्यादा ले सकते हैं। यानी कुछ नहीं बदला। मंत्री जी निर्देश देकर गहरी नींद सो गए। जब मामले को लेकर हमने उनसे बात की थी, उनके सामने सारी चीज़ें और सारे दस्तावेज रखे थे, तो उनका तात्कालिक तौर पर सक्रियता देखकर हमें ये लगा था कि मंत्री जी मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करेंगे। लेकिन ढाक के 3 पार। जनता वैसे ही लुट रही है जैसे दासूत्र की पड़ताल में 2 हफ्ते पहले सामने आया। अब हम किस लूट खसोट का खुलासा करने जा रहे थे वो आपको दिखाते हैं। ये खुलासा है आम आदमी की जेब से जुड़ा। ये खुलासा है सरकारी नियमों की आड़ में लूट खसोट का। सरकार ने खुद दिया है लूट का लाइसेंस। लूट कर रही है गुजरात की चार्टर्ड बस सर्विस। पहले तो आप इस दस्तावेज को देखिए। भोपाल के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने 3 अगस्त को यह दस्तावेज जारी किया, जिसमें चार्टर्ड स्पीड प्राइवेट लिमिटेड का नाम, बस का नंबर, रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी और निर्धारित किराया भी लिखा है, जो 300 रुपए है। यानी इस सरकारी कागज के मुताबिक चार्टर्ड बसों को आपसे 300 रुपए किराया लेना चाहिए, लेकिन लिया जा रहा है 494 रुपए, यानी 194 रुपए ज्यादा। कैसे लिया जा रहा है, किस नियम के तहत लिया जा रहा है, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन इस तरह से एक यात्री से 194 रुपए वसूलने वाली चार्टर्ड बस सर्विस साल भर में 45 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है।
उसका गणित समझिए। भोपाल इंदौर रूट पर चार्टर्ड की 52 सीटर 30 बसें रोजाना चलती हैं। दिन भर में 120 फेरे लगते हैं। 194 रुपए ज्यादा वसूलने वाली कंपनी दिन भर में 12,10,560 रुपए यात्रियों से नाजायज वसूलती। 31 दिन का हुआ 3,75,27,360 रुपए और साल भर का 45,03,28,320 रुपए। और ये कारनामा पिछले 7 साल से चल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा? दरअसल सरकार ने ही लूट का लाइसेंस दिया है, नियम ही ऐसे बनाए हैं। नियम की आड़ में कैसे ये खेल खेला जा रहा है वो भी समझिए। मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 1994 और मोटर यान अधिनियम 1988, इसके तहत 4 कैटेगरी का जिक्र है: साधारण, एक्सप्रेस, स्लीपर और डिलक्स। कानून में लिखा है, इसीलिए इन चारों कैटेगरी में बसों का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन किराया वसूलने के लिए 6 तरह की कैटेगरी बनाई गई: सामान्य, रात्रि बस सेवा, डीलक्स बस नॉन एसी, स्लीपर, डिलक्स बस एसी और सुपर लग्जरी कोच एसी। सामान्य कैटेगरी में रजिस्टर्ड बस का किराया है ₹1.25 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर। डीलक्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड बस सामान्य बस के किराए से 25% ज्यादा किराया वसूल सकती है। वहीं सुपर लग्जरी कोच 75% ज्यादा किराया वसूल सकते हैं। नियम तो यह है कि जिस कैटेगरी में बस रजिस्टर्ड है उसी के मुताबिक किराया वसूला जा सकता है और बाकी यात्री बसें इस नियम का पालन बखूबी कर रही है। आपका कितना है टिकट इसका? 300 रुपये। 300 रुपये। चार्टेड है जैसे वो 500 रुपये तक का किराया ले रहा है, वो कैसे ले रहे हैं सर? किसकी मिली भगत से ले रहे हैं अपने को जानकारी नहीं। हमारा 300 रुपये किराया है, 300 रुपये पे कर रहे हैं पैसेंजर। यानी सरकार एक तरफ दिखाने के लिए नियमों का हवाला दे रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने ही किराए की कैटेगरी बनाकर जनता को लूटने का लाइसेंस दे दिया। जानकार मानते हैं कि कायदे से सरकार को कानून में संशोधन कर चार्टर्ड बसों के लिए एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए और फिर उस कैटेगरी के तहत किराए का निर्धारण किया जाना चाहिए और जनता से पैसा वसूलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यह सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। उसके अलावा एक उन्होंने ये व्यवस्था की है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय वक्त वक्त पर अपने नज़रिए से, अपने सहूलियत से सुपर लग्जरी को डिफाइन करेंगे, वह सुपर लग्जरी का किराया गाड़ी ले पाएगी, जबकि ये सबके लिए सामान्यतः लागू नहीं होगा। यानी सरकार ही गैर कानूनी काम कर रही है और सरकार ही लूट खसोट का लाइसेंस दे रही है। 10 सूत्र ने तो केवल इंदौर भोपाल रूट पर चलने वाली चार्टर्ड बसों की लूट का खुलासा किया है, लेकिन चार्टर्ड बसें मध्य प्रदेश के करीब हर शहर में चलती है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लूट अरबों रुपए की। कई परिवहन मंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जनता को सरकार में बैठे जिम्मेदारों से पूछना चाहिए कि आखिरकार वो नियमों में संशोधन क्यों नहीं कर रही और गैर कानूनी वसूली क्यों की जा रही है। अगली बार जब आप चार्टर्ड बस से यात्रा करने जाएं, तो टिकट काउंटर पर सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिरकार ये लूट कब बंद होगी। कमेंट बॉक्स में इस खबर पर अपनी राय जरूर दें।